संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। राजा खनित्र की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, से वत्सप्री के 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बली, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। अधिक होने के कारण साथ न ले जा सके, वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध, पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता, डींग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे, समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो। लोगों, सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्र का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उस फल का भागी होता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का भागी ही बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे, वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त किया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए, और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सबके सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादों के लिए के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा
भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा। विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सबके पुरोहितों को भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुरस्चरण करने लगे। उनके आभिचारिक क्रम से 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थे। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आए। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गई और लौटकर उन दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खनित्र ने भी जब यह सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है। राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने शुभ नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके 3 पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी 3 पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में गई। राजा खनित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्य का पाप नष्ट करने वाला है। अब शुभ का वृतांत सुनो। ओम नमः शिवाय।